गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इससे पहले मुझे नरेंद्र वर्मा जी की कुछ कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न मन को निराश करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न मन को निराश करो। पंख होंगे मजबूत, पंख होंगे मजबूत, तो तुम सपनों में साहस भरो। पंख होंगे मजबूत, तो तुम सपनों में साहस भरो। गिरोगे लेकिन फिर से उड़ान भरो। गिरोगे लेकिन फिर से उड़ान भरो। सपनों में उड़ान भरो। तलाश करो मंजिल की, तलाश करो मंजिल की, तलाश करो मंजिल की। न व्यर्थ जीवन दान करो, न व्यर्थ जीवन दान करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो मेरे प्यारे बच्चों। सुयोग बीत न जाए कहीं, सुयोग बीत न जाए कहीं। सपनों में उड़ान भरो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मन को निराश नहीं करना है। जीवन में हमेशा सपना साकार करने के लिए सपनों में साहस भर करके रखना है। इसकी शुरुआत आगाज अभी से की जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चे पढ़े और बढ़े। एक क्वेश्चन है, पहले पद बहुपद से, ये पहला बहुपद है, ये पहला देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। यहां क्लियर कर दिया है कि भाग करना ही पड़ेगा, जो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। और जांच करना है कि प्रथम बहुपद क्या द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहां कॉमा दिया हुआ है, कॉमा, ये प्रथम हो गया, ये दूसरा का हो गया। इस प्रथम वाले बहुपद से दूसरा का बहुपद में, ये कॉमा के बाद वाले बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। गौर से बोर्ड पे देखेंगे। पहला बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको कॉमा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉमा है। तो कॉमा का पहले वाले को पहला टर्म, जिसको हम लोग जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। आज जिससे हम लोग जिसमें भाग देते हैं वो आपका भाज्य होता है। वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है। तो आप समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। पहला क्या होता है, भाज्य कौन होता है, जो बड़ा वाला होगा वो भाज्य होगा, और जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग भाजक कहेंगे। तो देखो ये है बड़ा टर्म, ये भाज्य है। भाज्य को पी और टी में दिया है, तब पीटी मान, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले लिख देते हैं ताकि आप समझेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में t² माइनस 3 और दूसरा का 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t t² 9t माइनस 12, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। पहला टर्म कॉमा के पहले वाले को पहले टर्म, और ये दूसरा टर्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों। गौर से समझना, भारी नहीं है, ये मन में भ्रम नहीं रखो कि भारी है सर, नहीं नहीं, कोई विषय कठिन नहीं है, यह तो मन का भ्रम है। पढ़ो कम, लिखो ज्यादा, चिंतन हरदम। ये समझना है, समझ समझ के चलना है मेरे प्यारे बच्चों, तभी सफलता आपके कदमों पे आएगी। तो ये पहला टर्म है। इस टर्म को, पहले टर्म को, यानी पहले बहुपद को, ये बहुपद टर्म है, दूसरा का बहुपद में हमें भाग देना है। तो क्या लिखोगे, ये आपका भाज्य होता है, भाज्य को पीटी मानो। क्यों, क्योंकि यह टी टर्म में दिया है, सब टी। अगर x में दिया रहता तो px मानते। पीटी बराबर लिख दो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² 9t माइनस 12। दूसरा का कोई, ये देखो ये छोटा वाला है जिससे भाग दे रहे हैं, इसको जीटी मानो, क्योंकि पीटी जीटी में दिया था, t² माइनस 3। प्रश्न से क्या है, पहले बहुपद से, ये पहला बहुपद यही है जीटी वाला, ये जीटी वाला पहला बहुपद है। पहले बहुपद से दूसरा का बहुपद में भाग
देना है प्रश्न से क्या देना है, यानी जीटी, यानी को जीटी बटा यानी डिवाइड, यानी जीटी नहीं, ये पीटी दूसरका में भाग देना है, दूसरका पीटी है, भाग देना है किससे, जीटी से। टी टर्म में इसलिए टी माने, ये प्रश्न से हम लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हम बढ़ा दिए हैं आपको समझने के लिए। अब भाग दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ लिखो, ऐसे कर दो, क्या लिखोगे 2t4 t है प्लस 3t³ प्लस के माइनस है 2t² माइनस है 9t माइनस है 12। यहाँ देखो ये है भाग देना है t² माइनस 3 से। आपको बताया थे कल ही, इसके बगल में रफ लिखना है, तो रफ ये चीज जो लिखना हम यहाँ तो लिख रहे हैं, ये रफ इसके सामने लिखना रफ करके ROUGH, ये आपके पेपर में जगह होगा तो यहाँ ROUGH करके लिख सकते हैं, या यहीं पे लिख देते हैं ROUGH रफ। देखेंगे भागफल का पहला पद, भागफल का पहला पद देखो, पहला पद बराबर भागफल का पहला पद। अब मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, भाज्य के पहला टर्म और भाजक का पहला टर्म, ये दोनों, तो भाज्य वाला में भाजक से भाग देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये t² का मान इसके बराबर लाना है, 2t4 के बराबर लाना है, ये ध्यान रखेंगे। पहला टर्म भाज्य का मान t² में किस चीज से गुना करेंगे कि t² का वैल्यू 2t4 का हो जाएगा, वही भागफल का पहला पद होता है। तो 2t4 में t की पावर 4 है, t² से भाग दो। तो देखो बाबू, ये 2 को t है तो 2 को t से 4 को t है, तो 4 को t है तो 2 को कट गया, यानी बच गया क्या 2t², यानी पहला टर्म आपका आ गया 2t²। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2t², यहां लिखो 2t²। अब ये 2t² में इस दोनों से गुना होगा, ऐसा नहीं कमाया एक भाई कंपेयर किया, लेकिन लागू इसमें जितने टर्म होंगे, इसमें 2 टर्म है तो दोनों से गुना होता, 3 टर्म रहता तो इसमें तीनों से गुना होता, तो दोनों से गुना होगा। अब देखो 2 है तो 2 लिखो, और t² और यहाँ t² t4 हो गया, प्लस माइनस होगा, 3 दूना 6 t², तो 6 t² कहाँ जाएगा, इस t² के सामने जाएगा। अब गुना करो, यहाँ देख लो t² माइनस 3 में गुना करोगे 2t² से तो 2 हो जाएगा, t 2 2 4 हो गया, प्लस माइनस 3 दूना 6 t², तो 6 t² आया, तो t² के सामने लिखेंगे माइनस में है तो माइनस करके 6 t² कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस करो, यहाँ माइनस है तो प्लस करो, इससे ही खत्म हो गया, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है नीचे का। ये प्लस में 2t आया तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस में, ये अब उतर जाएगा कौन 3t³ ये, 6 में से 2 घटा 6 प्लस में हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं समझेंगे कि नहीं हुआ, 6t² में से 2t² घटा तो 4t² हो गया, माइनस 9t माइनस 12, उतारते चलो। गुणनखंडन कहता है कि मतलब प्रथम बहुपद दूसरका का गुणनखंड है कि नहीं, जब 0 चला आएगा तो समझना कि गुणनखंड आपका है, यानी कौन चीज 0 भाग बाबू, यानी शेष। अब क्या करोगे, यहाँ 3t है, अब क्या लिखोगे, अब भाग यहाँ कर दो, 2 नंबर में भागफल का दूसरा पद, इनमें दूसरा का पद 3t हो गया। अब 3t इसके पहले पद में यानी 3t³ में t² से भाग दो, तो ये 2 को है t, तो 2 को ऊपर 3 को है तो 2 को खत्म हो गया, 3 को है तो 3 बार लिख दिए, t गुना t, तो 2 को खत्म हो गया, बचा क्या 3t बचा। अब प्लस में यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस से होगा, यानी 3t से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो t² माइनस 3 ये अलग करना है, में 3t से गुना करोगे तो 3 2 को 1 3 को, अब प्लस माइनस
90 हो गया। तो 3t क्यों लिखे? अब माइनस 90 है, कहाँ जाएगा? t एक पावर वाला के पास, एक पावर यहाँ है, इसके सामने लिखिए माइनस 90। ये प्लस में है 3, ये माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, इससे ही खत्म हो गया। तो क्या हो गया? बचा क्या? आई प्लस में 90 है, ये 90 प्लस में आ गया, माइनस नहीं काउंट करेंगे, निचला चिन्ह चेंज हो गया, प्लस में 90 अब माइनस में 90, इससे ही खत्म हो गया। बचा क्या? 4t² माइनस 12। अब देखो ये t² आपको बताए थे तब तक चलना है जब तक कि इसका पावर इससे कम हो जाए। अगर ये t² है और यहाँ t रहता तो रुक जाते, लेकिन कम हो जाए इसका पावर तब रुक जाना है, या बराबर रहे तब तक चलते रहना है। कम हो जाए या जीरो आ जाए तो रुक जाएंगे, कम हो जाए इसका पावर, इससे इसका पावर कम हो जाए तो रुक जाएंगे, या जीरो आ जाए तो रुक जाएंगे, और नहीं तो चलते रहेंगे। यहाँ देखो, अब देखो भागफल, ये लिखना, इस भाग करना, भाग के बगल में एक ठो लाइन खींच करके रफ दे करके पहला दूसरा लिखना। अब लिखोगे भागफल का तीसरा पद, भागफल का तीसरा पद क्या हुआ? अब देखो 4t² में किससे भाग लोगे? इसके पहले की टर्म में, इसके पहले का टर्म इसके t² से भाग लोगे, t² खत्म हो गया। बचा क्या? 4। यहाँ प्लस में आया तो प्लस 4 लिखो, यह t है, 2t² प्लस 3t, अब प्लस 4 कर दिए, अब 4 में दोनों से गुना होगा, 4t² हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 किया 12, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। अब देखो ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 है, ये 4 माइनस में आ गया, खत्म। अब प्लस 12 है, ये माइनस 12, ये खत्म। जीरो आ गया कि नहीं? जब भी जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो समझना कि गुणनखंड है, अर्थात रेशियो आपका जीरो आ जाए तो कैसे लिखोगे? तो लिखेंगे रित्म विभाजन से क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुना, हम पढ़े हुए हैं, आप लोगों को बताए थे, भागफल प्लस शेष। अब शेष या शेषफल भी कर दो। भाज्य क्या 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 माने हो? ये t में था तो pt हो गया, लिखो pt बराबर भाजक जिसे भाग दिए उसको क्या माने हो? gt हो गया। अब भागफल को क्या बताए थे? कल ही बताए थे ना, qt मान लेंगे क्योंकि q का है, qt हो गया। rx r का शेषफल का rt हो जाएगा क्योंकि t जाति का है। अब देखो यहाँ pt कितना है? ये है 2t4, लिख दो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90, ये pt का मान लिख दिए। अब देखो gt का मान कितना है? जिससे भाग दियो तो t² माइनस 3 है, देखो t² माइनस 3। अब qt कितना आया? क्या मतलब कटा? यही कटा, 2t² प्लस 3t प्लस 4 हो गया, बंद कर दो। rx यानी शेषफल कितना है? यही शेष हो गया, शेषफल 0 आया। जब भी शेषफल ये r0 चला है तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। इस प्रकार लिख देना, इस प्रकार प्रथम बहुपद क्वेश्चन की भाषा में ला दो। प्रथम बहुपद पहिलका बहुपद से न कटा है, पहिलके से न कटा है, प्रथम बहुपद दूसरका बहुपद ये है। इस क्वेश्चन के लिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, ख अनुस्वार ड, खंड है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बारी है? नहीं है। सबसे पहले आपको पहिलका से दूसरका में भाग देना है, एल्गोरिथम विभाजन फॉर्मूला को लगा देना है, ये लिखना, भाग का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपको समझ में आएगा। मिटा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स टाइप से दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों कोई भारी नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं है,
यह तो मन का भ्रम है। इसलिए हमेशा सतत अभ्यास व्यक्तित्व को निखार देता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बहुत मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। परिश्रम जो होता है, देखे हमारे यहाँ के सबसे राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कितने अपने जीवन में संघर्ष किए, वैसे महापुरुष अपने देश को मिले। तो क्या करना है जीवन में, मेहनत से नहीं भागना है, परिश्रम करते जाना है। और मैं प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। थोड़ा लंबा करके समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम किताब से मिला लेते हैं कि नोट किए हैं कि सही है कि गलत है, इसको देखना है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखना है अगला क्वेश्चन में क्या है। x² + 3x + 1 और 3x³ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 को हमने मिटा दिया, 1 को क्लियर कर दिया। अब 2 को देखना है। 2 में क्या है, ये पहला पद है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। यहां देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। x² + 3x + 1 और 3x4 5x³ - 7x² + 2x + 2। इसको मैंने उतारा है। इसको क्या मानेंगे, ये भाज्य है, तो ये x में है तो इसको px मान लेंगे। px बराबर 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 हमने लिख दिया, क्योंकि भाज्य का सिंबल p से दिखाया है क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग मानेंगे gx, जिससे भाग देंगे, यानी पहला पद, पहला बहुपद 3x² + 3x। प्रश्न से क्या करना है, प्रश्न से देखो क्या है कि px बटा gx, यानी क्या है, प्रश्न बता रहा है px बटा gx निकालना है। यानी px भागा, बटा का मतलब भागा होता है, यानी दोसरका टर्म यही है, इसमें पहिलका टर्म से भाग देना है। दोसरका टर्म यही है, ये कॉमा के बाद वाला दोसरका टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, ये ध्यान रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब बटा क्या लिखोगे, बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, gx, यही है x² + 3x + 1। यहां तक नोट कर लो, फिर हम मिटाएंगे तब आगे समझाएंगे। नोट कर लो क्या करना है, चाहे समझो। यहां इसके नीचे तुम लोग लिखना भाग देना, भाग विधि। अब भाग विधि देकर के क्या लिखोगे, बड़का में, यानी क्या लिखो, इसको मिटा दें। यहां तक नोट हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलो यहां से हमने मिटा दिया। अब देखो भाग विधि फिर से लिखेंगे, फिर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाग विधि, अब लिखेंगे भाग विधि, ताकि आपको समझ में आए। वो जो स्टेप पहले बताए हैं उसके बाद भाग विधि। 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। इसमें भाग देना है x² + 3x + 1 से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड पर, अब देखो भागफल का पहला पद, यहां क्या लिखोगे, ROUGH। अब यहां लिखेंगे 1 नंबर में भागफल का पहला पद, भागफल का पहला पद बराबर दे दो। इसमें पहला पद 3x4 है, लिखो 3x4 बटा इसका पहला पद x² है, बटा x² लिखो। 3x4 का मतलब 3 गुना x 4 गो है, 4 बार लिखो, और x² 2 गो है, 2 बार लिखो। 2 गो से 2 खत्म हो गया, यानी 3x² हो गया। यानी भागफल का पहला पद हमें ज्ञात हो गया। क्या लिखेंगे, 3x², लिख दो 3x²। अब 3x² में अब इसमें 3 पद है, तीनों से गुना करो। जैसे देखो x² + 3x + 1
गुना 3x स्क्वायर, ये गुना करोगे तो 3x4 हो गया, 3 तिया 9x क्यूब हो गया, प्लस 3 एकम 3x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब जो जहां जाएगा वहां लिखेंगे, 3x4 लिखो, पहले का 4 है, x क्यूब है तो क्यूब के सामने लिखेंगे, यानी 9x क्यूब हो गया, प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर के सामने लिखेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, इससे ही खत्म। अब देखो 5x क्यूब में से घटाना है 9x क्यूब, कितना घटाना है? यहाँ देखो 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटाना है, बड़ा का सिंबल ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 में से 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस में तो दोनों माइनस में जुड़ जाता है, -7 -3 तो -10 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर लिखो, प्लस 2x प्लस 2, ये आपका पहला पद आपको निकल गया। अब देखो भागफल का दूसरा पद, अब लिखना है भागफल का दूसरा पद, क्या लिखोगे? इसका पहला पद -4x क्यूब है, -4x क्यूब बटा इसका पहला पद x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखो, -4 गुना x गुना x गुना x, 3 बार x गुना x, 2x से 2x खत्म, -4x आया। अब तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ -4x हो जाएंगे। अब देखो इसमें -4x से गुना करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको अलग करना, अब गुना करना है -4x, इससे गुना करोगे -4x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस -4 दिया 12x, प्लस माइनस -4x। अब देखो क्या लिखोगे? -4x क्यूब लिखोगे, और माइनस क्या लिखोगे? 12x स्क्वायर है, सॉरी 4 दिया 12, x में x से गुना करोगे तो 12x स्क्वायर माइनस में हो गया। अब प्लस क्या है? माइनस क्या है? 4x है, ये माइनस है पिछला तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह पर ये प्लस में है 4x क्यूब, ये माइनस में खत्म हो गया। 12 प्लस में है तो 12 वाला की संख्या ज्यादा है तो प्लस में आएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2x स्क्वायर, और 4 को 2 को, ये 2 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, 6x प्लस 2। अब देखो भागफल का तीसरा पद लिखेंगे, भागफल का तीसरा पद, भागफल का तीसरा पद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका पहला पद यानी 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, कट गया x स्क्वायर से 2, अब 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस 3x प्लस 1 में 2 से गुना करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 दिया 6x प्लस 2 एकम 2 हो गया, तो लिखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, खत्म हो गया। 2 प्लस में माइनस में 25, 6 प्लस में 6 माइनस में खत्म, 2 प्लस में 2 माइनस में खत्म, यानी 0 आ गया। जब भी 0 आ जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या समझना है कि गुणनखंड है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी शेष 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंडन है, लेकिन इसको भाषा बना करके लिखेंगे, मिटा दें, अब लिख देते हैं, यहां मिटा देते हैं। इसके बाद नीचे लिखना स्टेप बाय स्टेप हम जो समझा रहे हैं, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा? लिखना है विभाजन सूत्र से, एल्गोरिथम विभाजन, थ आधा है, विभाजन क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। अब देखो भाज्य क्या है? दूसरा का टर्म भाज्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं px, x में है, भाजक क्या होता है? gx होता है, भागफल क्या होता है? qx होता है, शेषफल क्या होता है? rx होता है। ये हो गया। अब px का मान सेट करो, px कितना है? 3x4 यानी भाज्य प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये px का मान हमने लिख दिया, बराबर है तो बराबर दो, gx का मान कितना है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब qx का मान कितना हुआ? qx कितना मर्तबे कटा? यही ऊपर वाला जितना मर्तबा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यानी कि भाज्य बराबर भाजक ही हो गया गुना भागफल, और शेष कितना है? 0, शेष आ गया 0, यही 0 आया है rx,
तो Rx जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद दूसरे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, इसको नोट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए। तो मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन। x की पावर आपको क्या है, 5 है। चलिए -4x³ है, x³ है, 3x है, +1 है। अब इसको मिटा दें। चलिए नोट कीजिए। इसलिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को कभी रटने की कोशिश नहीं करना है, प्रयास करना है उसको समझने के लिए। समझोगे तभी तो बनाओगे। इसको मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं। खूब मेहनत करो, क्वेश्चन भारी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जिसका 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा, यानी शेष आ जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो 0 आना चाहिए तभी गुणनखंड होगा। जैसे साधारण तौर पे समझो कि 4 12 से विभाजित हो जाएगी, तो 12 में 4 से भाग दो, 4 किया 12, यानी 0 शेष आ गया तो गुणनखंड है, यानी 4 12 का गुणनखंड है। ये चीज समझने की चीज है जो कट जाए। अगला क्वेश्चन है, पहले थर्ड नंबर में देखो, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, x³ -3x + 1 x5 -4x³ + x² + 3x + 1। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले पद में इसको क्या मानेंगे, तो ये भाज्य हो गया, बड़ा वाला भाज्य होता है। तो px मानो, px = x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1। दूसरा का को क्या मानेंगे, gx मानेंगे। gx बराबर क्या हो जाएगा, x³ - 3x + 1 हो जाएगा। प्रश्न से क्या करना है, प्रश्न से लिखना है px बटा gx, यही देना है, यानी दूसरा का में पहिलका से भाग देना है। बराबर देके लिखो, x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 बटा x³ - 3x + 1 हो गया। अब भाग विधि दे दो, भाग विधि, भाग लेना है किसमें, x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 में किससे भाग दोगे, तो इससे भाग दोगे, x³ - 3x + 1 से भाग देना है। तो आपको क्या लिखना है, रफ देना है, ROUGH। ये भाग के सामने ही चिन्ह पढ़ के देना बाबू। भागफल का पहला पद क्या लिखोगे, पहला पद इसमें x5 है, x3 है, x पावर 5 बटा x पावर 3 है। x को 5 बार गुना करो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, x गुना x, ये 3 को x से 3 को x पावर 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2 हो गया। तो क्या, अब देखो x³ - 3x + 1 में x² से गुना करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 5 - 3x³ + x²। ये चीज आ गया, जो जिसके सामने होगा उसके सामने लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, x की पावर 5, ये q का है तो -3x³ हो गया, प्लस x² है तो x² दो, प्लस में x² आया, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, इससे ही खत्म, क्योंकि प्लस में x की पावर 5 है और x की पावर 5 माइनस में है, x² प्लस में माइनस में खत्म हो गया। अब बच गया 3 में से 4 घटेगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस लगेगा, 3 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, 1 नहीं लिखते हैं, सीधे x³ हो जाएगा। x³ का मतलब x³ है, ये ध्यान रखेंगे। बच गया क्या, प्लस 3x + 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में भागफल का दूसरा पद
इसमें पहला पद क्या है, भाज्य से उठाते हैं, माइनस एक्स क्यू है, माइनस एक्स क्यू, बटा बटा क्या हो जाएगा, इसका क्या है, एक्स क्यू है, एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म गया, एक मतलब माइनस वन आया, यहाँ माइनस वन हो गया। अब माइनस वन से गुना करना है इसमें, एक्स क्यू, ये रफ के लिए, इसको नहीं लिखना, अलग करना, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन में गुना करना है माइनस वन से, इसमें माइनस से गुना होगा माइनस एक्स क्यू, माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस वन, अब लिख दो माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस में आया है, और माइनस वन है तो माइनस वन करो। अब देखो माइनस में है, माइनस में है, यहाँ प्लस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, इससे ही खत्म हो गया, ये प्लस में माइनस में 31, ये प्लस में 3x माइनस में 3 खत्म, एगो एक ये प्लस में हो गया 2 हो गया, यानी शेष 0 आ गया। तो शेष 0 होगा तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि शेषफल इसका 0 नहीं आया। यहां तक लिख लिए। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, आगे का प्रोसेस जगह के अभाव है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस पे ही लिख देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, एल्गोरिथम विभाजन से क्या लिखोगे, एल्गोरिथम रिथम विभाजन जो पढ़े हैं भाग विधि, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, शेष का मतलब शेषफल हो गया। देखो भाज्य क्या माने हो, x कैटेगरी का है तो px हो गया, भाजक को क्या माने हो, जिससे भाग दिए हो, ये gx हो गया, ये gx है समझने के लिए, बीच वाला px है, लिखोगे gx। अब भागफल को q मानते हैं, यानी q, ये q लिखो x, और शेषफल को rx यानी रिमाइंडर होता है। px कितना है, ये बीच वाला x की पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही हो गया px। आई gx हो गया, gx कितना है, तो gx से लिखो x क्यू माइनस 3x प्लस 1, भागफल कितना है qx, जय मर्तबे कटा, यही ना कटा है, x स्क्वायर माइनस 1, और rx कितना आया, rx आपका 2 आया, यहाँ 2 लिख देंगे, आप दे दिए, यानी लिखेंगे शेष 2, शेषफल 2 आ रहा है, आ रहा है, हो गया, आ रहा है। इसलिए क्या लिखोगे, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं, नहीं है। हो गया समाप्त। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भारी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाया करो, बन जाएगा। कर्म करो, मेहनत करो, सफलता स्वतः आएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन आना तय है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे सब प्यारे बच्चों, खूब बढ़ो, आगे आगे जीवन में काफी ऊपर तक जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।